क्या हमारे डुकरन ने हमें पालो नहीं होगा, बिन्ने हर नहीं आंखों तो का है, बिन्ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। तुम्हारे हनुमान ने तुम्हारी एक साथ की नहीं, अरे तुम्हारे कुल की पुरखाओं की जब तक सूरज चांद तब तक की उठा के रख दी। अब मैं ज्यादा अब मैं कैसे भैया कौन की आंखें और कौन के कान बंद है, मैं कैसे समझाऊं? उसका काम तुम्हारे मन में आ जाए। ये कुविचार से बचो। अपने माता पिता की निंदा, अपने पुरखों की निंदा, अपने सत्पुरुषों की निंदा, अपने वेदों की निंदा, हम कहने का मिजाज अलग होता है। मैं राम राम और कोई कहेगा राम, इतना तो अंतर है। लेकिन बात एक ही, मैं ये भी जानता हूं कि मैं होशियार नहीं, मैं चतुर नहीं, मैं बुद्धि नहीं रखता हूं, भले ही अनपढ़ हूं लेकिन बात सीधी करता हूं। मैं छल कपट की बात नहीं करता, मैं सत्य की बात करता हूं। और सत्य के लिए अगर मुझे कोई अपना निजी अंग भी काटना पड़ेगा तो काट दूंगा, चाहिए। अब मैं क्या कहूं इसके आगे? और सत्यवाद असत्यवादियों को बुरी लगती। कैसे मैं गलत कह रहा हूं? सकाम के चिंतन से अपने में सकामता आ जाती। आप भगवान का चिंतन करें, आपका काम दूर हो जाएगा, आपकी वृत्ति शुद्ध हो जाएगी, आपको शांति मिलेगी। जो आपका मन चंचल हो रहा है वो थम जाएगा। आपके मन में जिस तरह के संसार की कुछ शंकाएं वो सत्संग रूपी गंगा के जल से साफ हो जाएंगे। लेकिन सत्संग में मन नहीं लगता, सत्संग जहां चल रहा है। अब पुजारी अगर इसमें हनुमान जी के मंदिर में और बापा मन अगर सत्संग में नहीं लगे और माला चढ़ावे में पुजारी जी का नहीं लगे, प्रसाद देने लेने में न लगे और वो घर की गाथा गाए तो फिर पुजारी की काय की पूजा? कैसी पूजा भैया, कैसी पूजा? काम तो आप सब करते हैं और मुंह से ऊपर करते हैं, लेकिन काम करने के बाद आप उस पर ठकरा खुद ही फेर दो तो मैं क्या करूं? मैं तो कहता हूं कि मेरे प्रांगण के भगत दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न आंधी न तूफान, और इतनी सेवा करते हैं कि मैं रेडी हो गया। ये शब्द मैंने कई बार कहे। अब मैं अलग से पीठ थपथपा के तो नहीं कहूंगा, मैं तो एक सामान्य जीव हूं और सामान्यता की बात करता हूं और सामान्यता से ही कहूंगा कि जो आपने किया है वो मेरे हृदय में है। अब मैं आपकी पीठ थपथपा दूंगा तो आप डिग जाते हो, चिग जाते हो। मैंने पुजारी जी की नेक पीठ थपथपा दी थी और सवेरे तो भैया मैंने कहा पुजारी जी महाराज क्या बात है, आज सुन लो भाई, अच्छा सुना दो। आज मैं नहीं डटूंगा, मैंने हम डांटेंगे भी नहीं, आज छोड़ दिया। सुन ली हमने और मैंने पीठ एक दिन पहले थपथपाई थी। मैंने ऐसा ब्राह्मण नहीं कही थी, मैंने ऐसा सुदामा, ऐसा ब्राह्मण, ऐसा धर्म का स्तंभ बहुत तो कम मिला। और सवेरे तो महाराज खेल है वो, लेकिन मेरा आपसे चाहिए, अब मैं आपकी पीठ रोज कैसे, क्या मैं अंधा हूं क्या? मुझे दिख नहीं रहा कि आप लगे हुए हो, आप सब लगे हुए हो, माने मुझे दिख नहीं रहा, मैं अंधा हूं, मैं दृष्टिराज हूं, तो मैं मान सकता हूं कि मुझे दिख नहीं रहा है भाई। लेकिन जो आप रक्षा कर रहे हो, मैं तो कहता हूं कि भाई मुझ पर तुमने इतना ऋण चढ़ा दिया है
हनुमान जी ने तो राम जी पे चढ़ा दिया था, लेकिन तुमने सेवादारों, संसार के सेवादारों, हनुमान के प्रति जो समर्पित भाव है, तुमने अपना ऋण मुझ पर इतना चढ़ा दिया कि मैं इसलिए भूखा प्यासा बैठा रहता हूं। मैं एक काम तो कर ही सकता हूं ना। जब एक माता बहन बेटी होती है, घर की दादी होती है, अपने नाती पोता सबको खिला के पिला के सुला के और आराम से आनंद लेती है। मेरा परिवार इस समय खा पी के मस्त हो गया। जब मैं आपका भाव देखता हूं ना, मुझे भूख लगती नहीं। अब इसके आगे मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो? अब मैं डेली तुम्हारा तिलक करूं, तुम्हें तिलक की लालसा है तो आ जाया करो। मैं भैया रोज तुम जहां बैठने से पहले तुम्हारे से तिलक कर दिया करो। मेरे बाबा अगर कोई आजा ऐसा थी, तुम्हारी मैयो बहन बेटी भी, तुम्हारी धर्मपत्नी भी तुमको नहीं खिलाएगी जो बाबा की रसोई में प्रेम से तुमको जलपान कराएगा। अब मैं इसके आगे क्या करूं? और मैं क्या कर करके कोई एहसान नहीं है। ए भैया जी, एहसान तो तुम्हारा लिख गया। मेरा काम, आपका काम जो भी किया होगा, हनुमान जी की उस पत्रिका में लिखा गया। मैं चाहे जितना तुम्हें धमकाऊं चमकाऊं, मैं तुम्हें जितना भी अमिट करूं, लेकिन तुमने जो किया है वो मिट नहीं सकता। कथा जी कह रही है महाराज, सकाम के चिंतन से अपने सकमता आती है और निष्काम के चिंतन से मन निष्काम बन जाता है। आप निष्काम भक्ति करिए। अब आप कहें मैं मर गया, मैंने कहा ना मैं पसीना पसीना हो जाता हूं, ऐसे ही जाता हूं। मैंने एक चीज जरूर कही थी, हाँ, जब उसका बेटा यहां से जाता, अगर मां घर में होती तो वो मां की ममता मुझे अपनी छत्र छाया में लेकर मेरी थकान को एक पल में बैठ दे। ये बात पत्नी नहीं बैठ सकती। पत्नी आपकी थकान नहीं बैठ सकती है जो आपकी मां थकान बैठ सकती है। मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं। अरे पत्नी तो पत्नी है, लेकिन मां तो मां है। मां की ममता का मोल नहीं। आज जिस समय में हारा थका है, या आप सब हारे थके अपने अपने घर जाते होंगे, आपकी मां घर में होगी, पांव फैला के मेरा बेटा आ गया, इतनी तो कहना है, आजा मेरे बेटा आजा, मैं तेरे लिए बैठी। वाह, इतने में तो थकान मिट गई। इतने में तो थकान मिट गई। पत्नी नहीं कहेगी और देर करते नौकर बैठे रहते। अंतर है, अंतर है। कोई बोले या ना बोले, लेकिन मैं तो सत्य बोलता हूं। लेकिन मां जी कहती उस समय, रोज तू चुप हो जा, देख नहीं नहीं मेरे बेटा का पसीना ऊपर हरा थका आया। अरे नक मेरे बेटा बस आने दे, उसे हवा खाने दे, पानी तो पिला दे, मेरा बेटा आया है। मां 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 की ममता का कोई मोल नहीं हो सकता। मेरी माँ हो, तुम मां हो सबकी, लेकिन मां जैसी पवित्र वस्तु इस संसार में कोई है ही नहीं। अपनी संतान के लिए मां सब कुछ त्याग दे, अपनी संतान की गंदगी को साफ करे और गंदगी भी उसकी गोद में कर ले। मां बैठी रहती है, अगर उसका बेटा उसके स्तन से लगा हो तो गंदगी भी कर देगा वो उसकी गोद में, आंचल में। मां हटेगी नहीं जब तक अपने अंश को अपने दूध के अंश से तृप्त न कर दे। मैंने जो देखा है, अब बताइए मैंने इसमें क्या बुरा किया? मां की ममता का कोई मोल नहीं होता महाराज। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान से प्रीति कर लो। भगवान, अरे मेहमान है पल दो पल के महाराज,
कोई लंबी यात्रा हमारी नहीं है। अरे क्यों कांटे बहते हो, नासूर क्यों बनते हो? ये जितने चिल्ला रहे हैं झूठे, तुम झूठों की बातों में आ जाते हो। ये झूठी है। मैं कुछ लोगों को सुना रहा हूं, तुम झूठों की बातों में आ रहे हो। जहां कोई किसी का त्याग कर सकता है, जहां कोई किसी को कान पकड़ के बाहर कर सकता है, मेरे होते हुए नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने कर्मों से मर जाए तो मैं क्या? और तुम झूठों की साख भरती हो। ना ना, ये गलती कर रहे हो तुम। ये तुम्हारा पुतला जहां बैठा है, कैसे झूठ बोल सकता है क्या? और तुम झूठों से सौदा कर रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं? तुमने मेरी सच्चाई को नहीं समझा, तुम झूठों के सौदागर हो गए। मैंने कोई बुरा तो नहीं किया। अगर मैंने कुछ गलत किया है, तू सच्ची मां है तो कर दे मेरे हाथ, या तो मैं उठा जाता हूं फांसी। और तुम झूठों की हामी भरती हो। मैं भैया बुरा तो नहीं कर रहा। अरे बच्चों, ये घर तोड़ देंगे, तुम्हारे घर को भी तोड़ देंगे। अरे तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्यों मैल पाल के बैठे हो झूठों के चक्कर में? जो अपने बाप का ना हो, जो अपने भाई का ना हो, जो अपनी मां का नहीं हो, ऐसी झूठी सरकार तुम्हारी क्या होगी? मुझसे क्या और क्या हलवाना चाहते हो? मैं गलत तो नहीं बोल रहा। मैं फिर भी कह रहा हूं, सावधान हो जाओ। ऐसा निष्काम के चिंतन से मन निष्काम बनता है। शिव जी का सब कुछ अमंगल है, लेकिन इसके बाद भी शिव जी मंगल है। अरे झूठों की खेती, झूठों की खेती नहीं लगी। बच्चों, मेरे भाई बच्चों, अरे तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम फिर भी झूठों के साथ दाल महेरी, वो तो मैं नहीं चलने दूंगा। ठीक है ना? या तो मुझे अपनाओ। मैं गलत बोल रहा हूं? अगर कोई अपने कर्मों से मरे तो मैं क्या करूं बताओ? मैंने झूठी खेती करने वालों से जहां तक कह दिया तो धर्म तुम मेरे पिता के समान हो। झूठी खेती वाले से मैंने ये भी कह दिया था तुम मेरी मां के समान हो। लेकिन झूठे जहां पर दार धरेंगे तो भाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई काम बनते या तो अब मैं इसके आगे क्या तुम्हें समझाऊं? तुम्हें ध्यान नहीं है, जब तुम्हारे झूठे ने एक ने जाके कही थी तब मैंने ही निर्णय लिया था, लेकिन तुम झूठों का साथ फिर भी नहीं छोड़ रहे हो। पुजारी जी, मैं बुरा नहीं हूं, मैं तुम्हें अधर्म से बचा रहा हूं। तुम अधर्म करने जा रहे हो, उससे बचा रहा हूं। तुम अधर्म के मार्ग पर चले गए, मैं तुम उससे बचा रहा हूं। मैं तो तुम्हारे पास कभी आया, तुमसे मैंने कुछ कहा, रोया हूं आज तक? तो ये झूठे तुमसे रो रहे हैं, उनसे तो बचो। क्या तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं है कि मैं यहां से किसी को कान पकड़ के बात कर सकता हूं? अगर कोई अपने कर्मों से मर रहा है तो मैं क्या करूं? क्यों भैया बेटियों में गलत बोल रहा हूं? आज आप कोई ऊधम मचाए कुछ करे। अब भगवान बालाजी तो जानते हो, बालाजी तो कहते भैया ठीक हट जा, तेरी जरूरत ही नहीं है यहाँ पर।
जी का सब कुछ अमंगल है, फिर भी उसका स्मरण मंगल में, लेकिन फिर भी भगवान शिव मंगल है। मैं संतों महात्माओं एक ही बात बता रहा हूं, झूठन की न तो गांव बसे और झूठन की न फसल लगे। झूठे तो उड़ते रहते हैं और झूठे का प्रभाव जिस पे आ गया वो भी झूठा हो जाता है। सही बात, बाबा स्वाद मेरे बेकार है। क्योंकि उन्होंने काम को जलाकर वशीभूत कर दिया था। शिव जी ने इसलिए मंगल कहा है। और हनुमान जी की स्तुति बाबा तुलसीदास जी ने इसलिए की थी कि हनुमान जी स्वयं ब्रह्मचारी है और हनुमान जी को वही प्रिय लगता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। हनुमान जी बाबा ऐसे कि झूठे आदमी को कतई पसंद नहीं करते, चाहे उनका खास कौन हो। आदमी को मनुष्य जब तक सकाम है तब तक उसका मंगल हो नहीं सकता। जब तक मनुष्य संसार की काम वासना में अपने प्रभुत्व के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, अपने अहंकार के लिए संसार की काम वासना में भटका हुआ है, तब तक उसका मंगल हो नहीं सकता। ईश्वर पूर्णतः निष्काम है। आपके मन का भेद का आपके मन में इसलिए हुआ होगा, इसलिए ढोलक वाले कह दी होगी मैं इतना बुद्धू नहीं हूं, इतना बुद्धू नहीं हूं। मैं गंगा जल को उठा के कहता हूं इतना बुद्धू नहीं हूं। इससे क्या बताऊंगा? अरे तुम कई लोगों पे दोष लगा रहे हो, धिक्कार है तुम। मैं किसी के चलने से नहीं चलता हूं, मैं अपने मन से शुद्धि से चलता हूं। जी आज मैंने कहा फिर तोड़ कर इनको शंका दिया कि अमुक ने कह दी होगी, अमुक ने, अरे राम राम राम, अमुक मुझसे क्या कह सकते हैं, मैं किसकी क्या सुन सकता हूं? मैं तो सत्य की सुनता हूं, सत्य का। आदमी ये थोड़ा वाक ज्यादा लगाते हो तो बाने कह देगी, बाने कह है भैया, इससे बड़ा कोई है नहीं। जो कहने वाला वो धन दे मुझे, जो कहने वाला वो धन दे मुझे। धन्य मेरे बाबा, मैं समझ आऊंगी कि तुमको भी शर्म, तुम कैसे आदमी हो गए? तुम इस आदमी की सच्चाई पे संदेह करती हो। अरे मर जाऊंगा जिस दिन झूठ बोल के बैठूंगा, मैं मरना पसंद करूंगा, जीना पसंद नहीं करूंगा। तो बच्चों मैंने कुछ गलत कह दिया? हनुमान बाबा इतने सस्ते नहीं है कि जो चाहे जिसके कहने से हनुमान बाबा काम करेंगे। हनुमान बाबा सत्य के साथ है, सत्य पे जो चलेगा, अगर वो उसका दुश्मन भी क्यों न हो, उसको भी खड़ा करेंगे अपने साथ। तुम्हारे जो, इसलिए तुम भी तुमको ये कहना चाहिए ऐसा, मेरा बेटा हमारा तुम्हारी बात को काटते और तुम सुनते हो और सुनने में तुम पाप कमा रहे हो। भैया मैं कोई गलत नहीं। तुम अपने इस मिट्टी के पुतले के ये सुनते हो, तुम्हारे कान बंद क्यों नहीं हो गए जब तुम ये मेरे लिए सुन रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा? मैं जवाब नहीं है, किसी पर जवाब हो तो बता दो। कौन रोकेगा किसी को? कोई आए कोई जाए, या दुनिया आती है दुनिया जाती है, हम किसी को रोकते नहीं है। जब चाहो तब आओ, हाँ मर्यादा में रहो, यहाँ पर मर्यादा का काम है, मर्यादा में रहना पड़ेगा। मुझ में क्षमता क्या है, मेरे पुजारियों में क्षमता क्या है, मेरे यहाँ के सेवादारों में क्षमता क्या है? किसी को भगा दे, या मेरी इतनी कसावट है कि मेरे होते हुए कोई आए कर ही नहीं सकता। पहले
मैंने कुछ गलत कहा हो तो बच्चों मेरी बात सुनो। सही है। लेकिन तुमने जो बात सुनी है कानों से, मुझे उसकी पीड़ा है। उसका तो तुम्हें जवाब मुझे देना पड़ेगा। अगर तुम मुझे अपना समझते हो तो तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा इस बात का कि हमने अपने इस सच्चे आदमी की, इस मिट्टी के पुतले की झूठों जो झूठे थे, और तुम झूठों की बात इन कानों से सुन रहे हो। सही बात। मैं गलत कह रहा हूँ? अरे मेरी माँ अगर झूठे की बात सुने, अरे माँ तेरा बेटा ऐसा हो सकता है क्या? अरे माँ तो वो होती है छाती ठोक के कहती है मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कुछ गलत बोल गया? माँ साफ है। मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं। मैं गलत कह रहा हूं? तुम रोज सुनो, मैं एक दिन सुनाऊं तुम्हारे कान बहरे हो जाएंगे। ईश्वर पूर्णतः निष्काम है। मैं अपने लिए नहीं बैठा हूं। मैंने आज कह दी अगर कोई यहां होता हो, मां तू आज उठा ला, मैं उठा जाता हूं यहां से। आज कौन है इसको संभालने वाला? मां मैं तुझे अधिकार देता हूं, उठा के ला। उठा तो मैं उठ के चला जाता हूं। वही नहीं है महाराज। इधर ही बोला। मैंने एक ही चीज कहा, मैं सत्य के लिए अपने आप को भी माफ नहीं करता। ये मेरी सबसे बड़ी तपस्या है। तपस्या है। ईश्वर पूर्णतः निष्काम है, अतः उनका ध्यान करो, ध्यान धरो, स्मरण करो। परमात्मा बुद्धि से परे है, श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला निष्काम है। निष्काम है। ये बुद्धि से समझ मैंने तो ये सुना है एक एक माँ ऐसी होती है कि बड़े घोर पाप करके आ जाती है, वो माँ भी कह देती है मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तुमने एक सत्य की बात को अपने कानों से सुना है, इसलिए मुझे दुख है। मैं गलत बोला हूं? सत्य बात। मैं आज तुम्हारी सारी बातें बता रहा हूं। एक माँ जो कहती है अगर कोई दुराचार करके तो भी माँ अड़ जाती है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैं इतना कच्चा नहीं हूं। दुनिया मेरी एक जबान पर इनसे अभी कह दूंगा खड़े हो जाओ, ये खड़े हो जाएंगे। मैं कहता हूं मेरे पीछे चलो, ये मेरे पीछे चले जाएंगे। इन पर विश्वास है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? जो आदमी तुम्हारे घर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, अरे तुम कहां लगे? श्री कृष्ण का सतत तो ध्यान न हो सके तो कोई आपत्ति नहीं। भगवान का ध्यान बाई चांस नहीं आवे तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरी विनती आपसे जरूर है कि भगवान को भूलना नहीं चाहिए, किंतु जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान कभी मत करो। कथा में भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, हे श्रोताओ, किंतु जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान मत करो, ये तुम्हें चक्कर में डाल दे। मैंने तो सुना था कि एक वो सुनीति माता थी जो अपने ध्रुव जैसे बेटा के लिए अपना सब कुछ आशीर्वाद दे दिया। एक महाराज कयादू माता थी अपने प्रहलाद के लिए सब। आज क्या मैं मां विहीन हो गया? आज क्या मैं अपनी मां से विहीन हो गया? जो मेरी मां अपने कानों से सुनती रही निंदा मेरी दूसरे वो झूठों से। मैं क्या बोला? सही है। अरे यही वो बेटा है जिसने कहा था कि तोप रख लो मैं निपटा दूंगा। इसी बेटे ने कही तेरी तोप में कितनी ताकत है। सत्य दरबार क्यों भैया? यही बेटा है।
अरे भाई तुम मुझे बेटा मानोगे तब हो ना भाई, बुरा मत मानना, मैं आज भावुक हूं बहुत ज्यादा। थोड़ा सा सोचने से ख्याल में यही बात आ जाएगी कि मन क्यों बिगड़ा हुआ। भाई आपका मन बिगड़ कैसे गया? आपका मन किसने बिगड़ा दिया? झूठे? अरे जो निंदक तुम्हारे पास बैठते हैं ना, ये निंदा सुन सुन के तुम्हारी मति भी वैसी हो गई। मति तो होगी, सुनो, इसलिए मन बिगड़ा है। निंदकों से बचो भैया, ये निंदक किसी की भलाई नहीं चाहते। निंदक तो ये कि अपना घर तो बिगाड़ लिया, ये दूसरे का और घर बिगाड़। संसार का चिंतन करने से मन में विकृति आती। मुझे ये लगता है कोई तो मेरा होगा। महाराज आज इस कुल में मैंने जहां शायद मैं उस बात का जन्म लिया है, मैंने इस कुल को क्या नीचे पटक दिया क्या? अरे तो जो तुम्हारे कुल में डाव रख रहे हैं, तुम झूठों की बात में फांसी में कैसे फंस रहे हैं? मेरे बाबा देखना, कभी गहराई से बात करना। और मुझसे किसी ने कहा नहीं है, गंगा मैया कसम खा दे, क्योंकि मैं तो सब जानता हूं। मेरे बाबा, प्रभु का चिंतन स्मरण करने से मन शुद्ध हो जाता है। आपके घर में तो भगवान है, आपके आंगन में भगवान है। आपके घर में कोई निंदा हो, परनिंदा हो, आपके घर में कोई बुराई आए, आपके घर में कलयुग आए, आपके घर में कोई अधर्म आए, तो मैं उसके विनाश के लिए स्वयं खड़ा था अपनी मर्जी से। लेकिन तुम बुलाओ तो मैं क्या? तुम खुद अधर्म को नौता दो, अनीति को नौता दो, तो मैं क्या करूं? कुछ मैं ज्यादा तो कुछ खरा। अगर बाहर से कोई आता है तो मैंने कह दिया कि मेरे होते हुए तुम्हारे घर में अधर्म पैदा, लेकिन तुम अधर्म और अनीति और झूठी दुकान घर में लगाओ तो मैं क्या करूं? क्यों बेटा, क्या चक्कर में फंस गया तुम सबके सब? मैं कुछ गलत बोल गया क्या? समझा रहे हैं, बहुत अच्छी सीख दे। जीव अमंगल है, जीव मंगल नहीं है, भगवान मंगल है और प्रभु मंगल में है। भगवान कैसे हैं? अरे मंगल में भगवान हनुमान तुम्हारे आंगन में बैठे हैं। तुम ऐसे आते हो जैसे अनजाने बन के आते हो। दुनिया जहां रोज अपना डोक चढ़ाती है, तुम छठे चौमा से मुझे याद करती हो। तुम ऐसे आते हो जैसे कोई मेहमान आता है। तुम ऐसे आते हो कि आज चले चलते हैं। वाह वाह। अरे तुम्हारे घर में तो रोज मंगल होना चाहिए। मनुष्य की काम वृत्ति नष्ट हो जाए तो सब कुछ मंगल हो जाता है। तुम्हारी काम वृत्ति ठीक नहीं है। अच्छा तुम घर में क्या बतराती होगी, किसके साथ क्या बात करती होगी? अच्छा घर में अब तुम्हारे जो लड़के बच्चे हैं वो नौकरी पर, धंधे वाले धंधे पे, और जो नहीं है जो बैठे हुए वो क्या करते होंगे आंगन में? वो घर के आंगन में क्या करते हैं? अब मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? अरे कभी तो निकलो बाहर। अरे कभी तुम्हारे पुरखों के तुम्हारे नरा बरेटे काम में गड़े। अरे तुम्हारे पुरखों की जायदाद जा पड़ी है।
हे बाबा 12 में कुछ गलत बोलो। अरे घर से बाहर निकलो, 4 आदमी में आके बैठो। बालाजी धाम में इतना सुंदर कार्यक्रम, इतनी सुंदर बगिया, इस वाटिका में आके शुद्ध ऑक्सीजन तो ले लो। अरे एसी की, पंखे की, कूलर की ऑक्सीजन तुम्हें बीमार कर रही है।